हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव गुरु में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर। तो आप जानते हैं जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है। आजकल ज़्यादातर एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को, जो कि हमने लिया है आपकी बुक है, जो कि आपकी यूरोप एसएससी के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए घटना चक्र। तो घटना चक्र की बुक से हम जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको स्टार्ट करेंगे, और ऐसे ही चैप्टर वाइज इसके चैप्टर आते रहेंगे जो आपके आने वाले किसी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है। तो उस दुर्ग का नाम है आपका फोर्ट विलियम। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो फोर्ट विलियम जो है ये आपका अंग्रेजों ने 1696 में बनाया था, और किले की कोठेबंदी करनी स्टार्ट कर दी थी। और उनको बंगाल का सूबेदार, उसका नाम था अजीमुस शान। तो अजीमुस शान से उस टाइम पर इनको जो है आपका 3 इलाके मिले थे। एक सूतानती, यानी इसको कलिकत्ता कहते थे, और गोविंदपुर। 3 गाँव की इन्होंने जमींदारी प्रदान की थी, जिसके बदले में उन्होंने मात्र 1200 रुपये देने पड़ते थे पर ईयर के हिसाब से। तो इस प्रकार उन्होंने तीनों को मिलाकर उसका एक नया नाम रख दिया, जिसका नाम था आपका कालीकट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है। तो पहला अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन। तो रेड ड्रैगन यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 में, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों का आने का सिलसिला स्टार्ट हो गया 1608 में। तो उस टाइम पर जो है पहला जो हॉकिंस था वह प्रथम अंग्रेज था जो कि समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा था। ठीक है, तो उस रेड ड्रैगन से वो आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम। तो मसूलीपट्टनम में पहली बार इन्होंने जो कोठी लगाई थी और 1605 में, उसके बाद में डचों ने जो है दूसरी कोठी लगाई थी पुलिकट में 1610 में, और इसी प्रकार 1616 में सूरत में भी लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी गई। तो वो था आपका कासिम बाजार। तो कासिम बाजार पर अनुमति दे दी गई अंग्रेजों को 1651 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने निम्न में से किस स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालक्रम क्या है, यानी किस तरह से उन्होंने सबसे पहले, तो पहले उन्होंने बम्बई में लगाई कोठी, तो पहला उन्होंने बम्बई में लगाई, फिर मद्रास में, फिर सूरत में, और फिर कलकत्ता में। तो पहली बार अंग्रेजों ने अपनी जो कोठी स्थापित की, व्यापार केंद्र स्थापित किए, वो बम्बई में करे, फिर मद्रास, फिर सूरत, और फिर कलकत्ता। इसी तरह से पूरे भारत पर ही धीरे धीरे उन्होंने अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। तो वो था आपका गोवा। तो गोवा से बहुत लगाव था पुर्तगालियों को, और आज भी आप काफ़ी चीज़ें उनकी देखेंगे वहाँ पर। और इस तरह से गोवा काफ़ी दिनों तक अधिकार में रहा, 1961 तक, और इस टाइम ये सबसे पहले आए और सबसे पहले गए थे। तो देख लेते हैं, इनका जो पहला गवर्नर था वो था आपका अल्फांसो दा अल्बुकर्क द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया। उसके बाद में 1530 में नीनो दा कूना द्वारा फिर कोचीन से गोवा स्थान कर दिया गया इनका मुख्यालय, और फिर ये जो है लंबी अवधि तक इनके नियंत्रण में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा चार्ल्स सेकंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दे दिया गया। तो वो थे आपके पुर्तगाली ने जो है क्या करा, जो चार्ल्स सेकंड थे उनकी अपनी राजकुमारी से विवाह करा दिया, कैथरीन से, और इस तरह से बहुत कम कीमत में। और उसके बाद में जो राजकुमार थे चार्ल्स सेकंड, उन्होंने जो है इस मुंबई को बहुत सस्ते दामों पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसे ही फ्री में मुंबई एक तरह से बम्बई यानी कि दहेज में मिल गया, ओनली 10 पाउंड के किराए पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो किसे जाता है, भारत के समुद्री मार्ग का वो जाता है पुर्तगाली को ही जाता है, वास्को डी गामा, जो कि 1498 में आया था कालीकट नमक बंदरगाह पर, और उसका जो स्वागत किया था वो जमेरिन नामक शासक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा, वो अभी हमने बता दिया, वो था जमेरिन ने जो है स्वागत किया था, और स्थानीय लोगों ने उसका विरोध भी किया था कि ये बाहर का राजा आ रहा है बाहर से, तो आप इसका इतना स्वागत क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी। तो वो फिर से वास्को डी गामा ने की थी, 1498 ईस्वी में आए थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले भी कौन हैं। वो भी आपके पुर्तगाली ही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली की सत्ता वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर था। तो वो था आपका अलबुर्क। तो अलबुर्क जो था भारत में पुर्तगालियों की सत्ता को स्थापित करने वाला मेन जो था गवर्नर था। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, यानी जो 1509 से 1515 तक रहा। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना करी। 1510 में गोवा को जीत लिया और बाद में मलक्का पर भी नियंत्रण कर लिया, और उसके बाद फारस की खाड़ी यानी हरमुज की जो खाड़ी है, फारस की खाड़ी को जोड़ती जो है अरब सागर से, उस पर भी अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुर्तगाली द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? उनको क्या कहा जाता था? पुर्तगाली जो यहाँ से कालीकट से सूती कपड़े ले जाते थे यूरोप में, उनको क्या कहा जाता था? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। उसको कहा जाता है आपका कैलिको। तो कैलिको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया था? तो किसके साथ में मारा गया गुजरात का? वो था आपका पुर्तगाली। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। गुजरात का शासक बहादुर शाह 1537 में गुजरात बंदरगाह के समीप जहाज का निरीक्षण करते समय पुर्तगाली द्वारा मारा गया। तो अब लगा दीजिए कि भारत के अंदर ही रह रहे हैं और भारत के जो लोग हैं, यहाँ के राजा हैं, एक तरह से उन्हीं को जो है ये मार रहे हैं। इतनी शक्ति बढ़ गई थी पुर्तगाली को इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में उगाने के लिए मजबूर करते रहे। नहीं, अब जब अंग्रेज यहाँ पर थे तो असम के लोगों को क्या कहते थे कि उगाएं? तो सिंपल सी बात है, वो चाय उगाने के लिए मजबूर करते थे कि चाय से उन्हें बहुत ज़्यादा क्या मिलता था, यहाँ से पैसा वो लेके जाते थे उगाने पर, और बाहरी विदेशों में भी बिकती थी। तो अंग्रेजों द्वारा कह सकते हैं कि साम्राज्यवादी नीति थी उनकी, और वो हर कुछ भी करके जो है भारत से कुछ भी पैसा कमाना चाहते, चाहे यहाँ की भूमि हो या किसी भी तरह से नंबर 2 के काम नंबर 1 से वो कुछ भी करना चाहते हों। फिलहाल उनका मकसद यही था कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ से लेके जाया जाए। तो वो असम में जो है चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना यानी कि उत्तर प्रदेश का जो था ये, और मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे किसानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो मद्रास में वो चावल यानी चेन्नई के इलाके में चावल उगाने पर मजबूर करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। तो 1699 में गुरु गोविंद सिंह का खालसा पंथ की स्थापना की गई। डिटेल पढ़ लेते हैं। उन्होंने जो है पाहुल प्रणाली भी दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया है। अब गुरु पद समाप्त कर दिया गया, यानी गुरु गोविंद सिंह जो थे उनके 10वें जो थे लास्ट गुरु थे, और उसके बाद में जो बुक है इनकी पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु का स्थान दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो अकाल तख्त का निर्माण भी गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म आपको पता ही है, तलवंडी में हुआ था, ठीक है, जो कि अब पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवक्ता का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये ऑप्शन सेम क्वेश्चन है, तलवंडी में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो उनके उत्तराधिकारी थे गुरु अंगद, तो दिया गया था। गुरु अंगद जी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनका जो शासनकाल है वो 1539 से 1552 तक रहा है। एक तरह से अकबर के टाइम पर ये रहे थे। नेक्स्ट कौन है, किस गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है? तो गुरु अर्जुन सिंह ने जो है अपने आप को सच्चा बादशाह कहा है। पढ़ लेते हैं इनके बारे में। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। इन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की है 1604 में। उस टाइम पर भी अकबर का ही शासन पीरियड चल रहा था। फिर बाद में खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने जो इनको मृत्युदंड दे दिया। खुसरो कौन था? जहांगीर का लड़का, तो उसके समर्थन में थे। तो इस तरह से जहांगीर ने इनको जो है मृत्युदंड दे दिया। बाद में औरंगजेब भी गुरु तेज बहादुर सिंह को जो है उनका भी कत्ल वो करा देता है। फिर है, निम्नलिखित में से सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, लास्ट 10वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस इस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो धार्मिक राजधानी थी उनकी अमृतसर। यानी कि 2 राजधानी थी रणजीत सिंह की। बहुत ही महान शासक हुए। जब तक ये शासक रहे पंजाब पर शायद अंग्रेज जो है कभी हिम्मत नहीं कर पाए आक्रमण करने की, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने जो है अमृतसर को अपनी धार्मिक राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो दी जमान शाह ने। तो जमान शाह ने
रणजीत सिंह को जो है राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये कब हुआ घटना चक्र देख लेते हैं इसको। 1798 में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उनकी तोपें जो हैं चिनाब नदी में गिर गईं। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा दिया, उनको वापस भेज दिया। तो इस तरह से जो है जमान शाह ने बाद में लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 में रणजीत सिंह तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की, और तभी जो है उन्होंने राजा की उपाधि इनको दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। तो वो थे विलियम बेंटिंक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। इन्होंने ही जो है इनके टाइम में राजा मोहन राय ने जो है सती प्रथा को अवैध ठहराया था। तो 1831 में रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। तो इस टाइम शक्ति ज़्यादा थी पंजाबियों की, कह सकते हैं। तो इस टाइम इन्होंने स्वागत किया था इनसे संधि करने के लिए। नादिर शाह के आक्रमण समय दिल्ली का शासक कौन था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली का शासक जो था वो था शाह आलम वो था मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह जब नादिर शाह जिसे कि कहा जाता नेपोलियन, तो उसने जो है आक्रमण किया था। तो 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। इस दौरान दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने 1739 के करनाल युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया और दिल्ली के सब जो हीरे मोती सब खजाने जो है लूट लिए। क्योंकि राजा जो नादिर शाह वगैरह था ये सब लुटेरे थे। ये सब भारत को ओनली लूटने का काम था इनका, मार काट करना और ओनली यहाँ की संपत्ति को लूटना। और वो जो है मयूर सिंहासन भी जो है लूट कर यहाँ से ले गया था। ठीक है, तो ये जो है और फिर वापस जाते समय मोहम्मद शाह को पुनः मुगल साम्राज्य का सम्राट बना दिया, और इस तरह से जो है ये घटना घटी। फिर अगला क्वेश्चन है 12th निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया। तो वो था करनाल का युद्ध, आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था। तो अवध का जो था इसने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया, वो था शहादत खां। तो शहादत खां जो लिखा हुआ अवध राज्य और मराठा राज्यों के बीच में था। यह पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नगी तक फैला हुआ था राज्य। ये इसे बफर राज्य के रूप में जाना जाता था। बफर राज्य वो होते हैं जब कोई एक राज्य जो है दो राज्यों के बीच में एक ऐसा राज्य आ जाए जो न्यूट्रल हो। तो इस तरह से दोनों राज्यों के बीच में लड़ाई होने के चांसेस कम रहते हैं, तो उसे बीच वाले स्टेट को जो है बफर जो स्टेट जाना जाता है। तो अवध राज्य ने अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक क्या था, शहादत खां था, जिसको बुरहान मुल्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे एंग्लो मैसूर के युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था 80 से 82 के बीच में, तो उस टाइम पे जो था वो था आपका वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये हुआ था एंग्लो मैसूर युद्ध 1780-84 के बीच में। बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग इस युद्ध में दौरान घायल होने पर जो है हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये युद्ध में बाद में संधि हुई थी इसमें, क्योंकि आगे युद्ध जो है टीपू सुल्तान ने जारी रखा। इस तरह से तीसरा और चौथा मैसूर जो है आंगल मैसूर युद्ध भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन टीपू सुल्तान कहाँ तक शासक था। सिंपल क्वेश्चन है, वो मैसूर का शासक था और स्वयं को जो है अपने आप को शेर कहा करता था। ठीक है, तो ये टीपू सुल्तान के बारे में है। और लास्ट में 1799 में चौथा युद्ध था आंगल मैसूरी, उसमें इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्शीद कुली खां, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे। तो ये सब बंगाल के नवाब थे। तो बंगाल के नवाब थे, पहले थे मुर्शीद कुली खां, उनके बाद अली वर्दी खां और उनके बाद सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला से कहा था अली वर्दी खां ने अंग्रेज़ों के बारे में कि ये मधुमक्खी के छत्ते के समान है, अगर इनको छेड़ोगे तो खा जाएंगी और अगर आराम से रखो तो मैं शहद देंगी। तो ये डायलॉग भी अली वर्दी खान ने सिराजुद्दौला कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथा कथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट काल कोठरी घटना है। इसमें जो है सिराजुद्दौला ने जो है अंग्रेज़ों को जो है एक छोटे से कमरे में जो है कैद कर दिया था, जिसमें काफ़ी संख्या में जो है मर गए थे और कुछ ही बचे थे। तो इसी घटना को जो है काल कोठरी कहा जाता है। वैसे इस घटना का उल्लेख करने वाला सिर्फ एक ही अंग्रेज है जो कि बच गया था, बाकी इस घटना का प्रमाण कहीं मिलता नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 जून और डेट याद रखनी है आपको, 20 जून 1756 को हुई थी। और इसी कारण फिर बाद में जो है 1757 में प्लासी की लड़ाई भी यही कारण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक होल त्रासी घटना क्या थी। तो ये भी आपकी कलकत्ता यानी कि हुई थी उस टाइम पर बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? तो उनका जो सेनापति था वो था मीर जाफ़र। ये जो है अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था प्लासी युद्ध में। 1757 का जो युद्ध हुआ था, और ये लड़ाई ही नहीं था, तो ये युद्ध कह सकते हैं युद्ध ना होकर एक तरह से 2-3 घंटे का ही कुछ रहा होगा, जो रहा होगा ड्रामा, क्योंकि इस युद्ध में लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई, खाली ऐसे ही जो है अंग्रेज़ जीत गए इस युद्ध में। और उसके बाद में भी फिर मीर कासिम को नवाब बनाया अंग्रेज़ों ने, और फिर बाद में 1757 मीर कासिम ये जो काफ़ी लोगों की जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लासी की युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी युद्ध में बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई जो थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। 23 जून 1757 को लड़ी गई थी, जिसमें मीर जाफ़र के विश्वासघात के तहत जो सेनापति था उसमें जो है हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिला लिया? तो वो डेट थी 1849, यानी कि जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में कोई इतना ताकतवर राजा हुआ नहीं, तो अंग्रेज़ों ने इसी मौके का फ़ायदा उठाकर 1849 में मिला लिया था। और लॉर्ड डलहौजी ने जो है गुजरात युद्ध के बाद 1849 में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो आप गोवा में जो है पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को पूरी तरह से परास्त कर दिया? तो फ्रांसीसी को हरा दिया, वो लड़ाई थी आपकी वार्डीवांस की लड़ाई। तो वार्डीवांस की लड़ाई हुई 1760 में, अंग्रेज और फ्रांसीसी में युद्ध हुआ, जिसके अंदर अंग्रेज जो है वो जीत गए और फ्रांसीसी पराजित हो गए। इसी प्रकार कर्नाटक का तीसरा युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसी में भारत में रहने एवं शासन करने के लिए निर्णायक रहा, जिसमें फ्रांसीसियों के भाग्य का पत्ता भारत से एक तरह से कट गया, और बाद में 1757 में वार्डीवांस के युद्ध में उनका जो साम्राज्य था पूरी तरह से खत्म हो गया और अंग्रेज जो है विजय रहे। निम्न में से किस युद्ध में भारत ने फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ? तो वो था आपका वार्डीवांस का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1857 में कहाँ स्थापित किया? तो वो गया था बम्बई में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई, और इसका जो है मुख्यालय 1870 में लाहौर में बनाया गया। तो इस टाइम इन्हें और उनका एक नाम और कहा जाता है, इनको भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। दयानंद सरस्वती का इनका नारा था कि वेदों की ओर लौटो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य के संस्थापक जो थे वो थे आपके दयानंद सरस्वती। 1875 में बम्बई में इनकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्नलिखित में कौन से? तो आर्य समाज जो स्थापित किया था वो क्या था आपका स्वामी दयानंद ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ये भी आपके दयानंद सरस्वती ने। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो वो हैं आपके विवेकानंद जी। ठीक है, इनके गुरु थे रामकृष्ण मिशन, तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने स्थापना की थी। ये की थी इन्होंने 1897 में, और इन्होंने सर्वप्रथम मठ की स्थापना कलकत्ता के समीप वारानगर में की थी। फिर बेलूर मठ में मिशन की स्थापना की। तो ध्यान रखना, बेलूर मठ भी जो कहाँ पर है, कलकत्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये क्वेश्चन रिपीट है, आप जानते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनाया 1835 में। उस टाइम पर जो है देख लेते हैं, 1835 में बनाया था। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनवाने में लॉर्ड मैकाले का महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो वो किया था महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का विचार वर्धा जो सम्मेलन हुआ योजना 1937 में किया था। इससे डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जुड़े थे, जो बाद में राष्ट्रपति बने। गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को उनकी भाषा में 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन करवाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो वो थे आपके सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो इस तरह से ये सर सैयद अहमद खान ने जो है अलीगढ़ मुस्लिम जो है एंग्लो जो मुस्लिम कॉलेज था उसकी स्थापना की, और 1920 में यही केंद्र AMU बन गया, जो कि अलीगढ़ में है। तो इस तरह से हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट कर, और इसी तरह लाइक करते रहिए। इसी तरह से हम जो है प्रश्नों की संख्या को और बढ़ाते रहेंगे, और क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है,
तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर